हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, चौपाइयाँ अर्थ के साथ में बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए। भगवान सबके लिए बराबर नज़र रखते हैं, दृष्टि रखते हैं। चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, लड़की हो, लड़का हो, बाल वृद्ध, सब पे उनकी बराबर की नज़र रहती है और कर्म के अनुसार वो फल भी देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। गाने बहुत गाए गए हैं, लोग ध्यान नहीं देते इन बातों पे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि अर्जुन को जब सारथी बने तो अर्जुन को अपने सारे परिवार वाले दिखाई पड़े कि ये तो सब मेरे चाचा हैं, ये दादा हैं, ये भाई हैं, मैं किन पे तीर चलाऊं, किसको मैं मारूं, मैं नहीं तीर चला सकता। और भीष्म पितामह जो सब घर के इतने बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन इसकी रक्षा करूँगा। तो उनको तो उस वजह से उनको अधर्म का साथ देना पड़ा, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ देना पड़ा, क्योंकि वो राज्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञ थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, तो उनको लेना ही था। इसलिए जानते हुए भी कि गलत है, द्रौपदी का चीरहरण गलत है, फिर भी वो नहीं बोल पाए, बैठे देखते रहे। तो इन सब कर्म का दंड मिलना था, भगवान को देना था कर्मदंड। और वो कर्मदंड किस प्रकार मिला? जब युद्ध हुआ, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था और सब अपने ही अपनों को मार काट रहे थे, सब अपने थे। और जब ये अर्जुन तीर नहीं चला रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि तुम इनके कर्म देखो, इन्होंने क्या कर्म किए हैं कि तुम लोगों को बाहर निकाल दिया और लाक्षागृह में आग लगा दी, तुम सबको जला के मारने की कोशिश की, और तुम इन पे मारने के लिए, तीर चलाने के लिए तुम डर रहे हो, हाथ पीछे कर रहे हो। पापी को मारने के लिए, चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों न, अगर वो पाप कर रहा है, अधर्मी है, कुकृत्य कर रहा है, तो उसको सज़ा दिलवाना माँ बाप का भी धर्म है कि उस बच्चे को सज़ा दिलवाए, उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। कितने गलत काम कर लेते हैं और बहुत से ऐसे माँ बाप हैं छुपा ले जाते हैं, तो उन माँ बाप को भी सज़ा मिलती है कि तुम जानते हुए कैसे मूक बने रहे, कैसे अपनी ज़बान नहीं खोले और चुपचाप रहे। तो भगवान कर्मदंड देते हैं। गीता में बिल्कुल साफ महाभारत का युद्ध यही बताता है कि ये केवल 5 थे। जब ये पूरा क्या क्या इन लोगों ने नहीं झेला, पहाड़ों पे गए और इनको किन्नर बनना पड़ा, और क्या क्या, कोई गौरक्षक बना, कोई घर की रक्षा कर रहा, कोई किन्नर बन के खड़ता और ढोल बजा के गाने गा रहा है। कैसे इन्होंने अपने भेष बदल बदल के किस प्रकार लाक्षागृह में रहे तो वहाँ आग ही लगा दी कि सबके सब एक साथ जल के मर जाएं। क्या नहीं किया जो पांडवों के साथ में। और फिर जब लौट के आए तो केवल 5 गांव मांग रहे थे। कृष्ण को भेजा कि कृष्ण समझाने की कोशिश किए कि पांडवों को 5 गांव केवल दे दो और बाकी पूरा राज्य तुम ले लो। उसमें भी वो लोग नहीं तैयार हुए। दुर्योधन तो ताल ठोक रहा था कि मैं द्रौपदी को अपनी जंघा पे बिठाऊंगा, तो उसकी जंघा ही तोड़ी गई है। जब युद्ध हुआ है, गदा से भीम ने उसकी जांघ तोड़ दी थी। क्योंकि बोलने में क्या जाता है, बोलने तो कुछ भी किसी से बोल दो, जबान है ये, इसमें ना हड्डी है ना कुछ, मांस की जबान, इससे कुछ भी बोल दो और ये बोल के तो जीभ अंदर सुरक्षित हो जाती है। और जूते लात किसके पड़ते हैं? खोपड़ी को, शरीर को तोड़ा शरीर जाता है इस जीव के कारण। और इसी जीव के कारण इतना ज्ञान हासिल कर लो कि लोगों के जो है घर जाओ, कहीं भी जाओ, मिलो तो सम्मान के पात्र बन जाओ। घर भी गए हो तो अच्छा खाने को मिले, अच्छा बैठने को स्थान मिले, सम्मान के पात्र बनो। और यही जीव के द्वारा दुश्मन बन सकते हो कि कोई तिरछी नज़र से भी देखना नहीं पसंद करता है। तो
भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने। तो ये कर्म का फल, ये पूरी थोड़ी लंबी कहानी है। अगले पार्ट से शुरू करेंगे इस कहानी को, थोड़ा थोड़ा करके आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छा कर्म फल है। अगर जो सुन लेगा, समझ जाएगा, वो गलत करने से डरेगा। क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। तो जो पिता कर्म करते हैं उनका प्रभाव बच्चों पे आता है, बच्चे उसका फल भोगते हैं। जैसे बाबा दादा पेड़ लगाते हैं तो फल कौन खाता है? बच्चे खाते हैं। तो उसी तरीके से अगर पाप करते माँ बाप या करते हैं दादा, तो उसका फल जो है वो बच्चे भुगतते हैं, झेलते हैं। और खेती बाढ़े अपने कर्मा, खेती को खुद से जाके उसमें हाथ चलाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, तब खेती भरपूर फसल देती है। तो बाढ़े पूत पिता के कर्मा, खेती पिता के धर्मा, धर्म से, और खेती बाढ़े अपने कर्मा। इसलिए बुरे काम करने से डरो, बुरा बोलने से डरो, बुरी सलाहें किसी को मत दो, गलत सीख मत दो, अच्छे रास्ता बताओ, खुद चलो और दूसरों को बनाओ। और किसी बुरे की संगत तो करो ही नहीं, क्योंकि खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर हम सही का साथ लेंगे तो हम खुद में सही हो जाएंगे, और गलत का साथ पकड़ेंगे तो हम खुद भी गलत हो जाएंगे, उसी कृत्य में लीन हो जाएंगे। और ये इच्छा इतनी बलवती है कि इसकी कभी पूर्ति होती ही नहीं है। आपके पास कितनी भी धन दौलत संपदा आ जाए, महल दुमहले आ जाएं, बच्चे हो जाएं, हाथी घोड़े हो जाएं, फिर भी ये इच्छाएं इसकी जो है कम नहीं होती हैं, बढ़ती ही रहती हैं। तो इन इच्छाओं को समेटना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, रोकना पड़ता है, आत्मा की बात सुननी होती है। मन की गति बहुत तेज है और मन गलत भी सोचता है। आत्मा कभी गलत नहीं सोचती है और न गलत सलाह देती है। आत्मा हमेशा सही बोलती है, सही सलाह देती है। आत्मा की बात माननी चाहिए, मन की बात नहीं माननी चाहिए। मन गलत की तरफ प्रेरित कर देता है, पर आत्मा रोकती है, नहीं ये गलत है, इधर मत जाओ। तो हमेशा आप आत्मा की बात सुनो, मन की बात को ना सुनो। अगर मन गलत की तरफ बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करो हर चीज़ के लिए, और आत्मा की बात प्रबल करो, अपनी बढ़ाओ। तो आप हमेशा एक सही रास्ते पे चलोगे, लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब योगी जी तो इतने बड़े मुख्यमंत्री होके भी देखो वही भगवा वस्त्रों में हैं, वही उनका सोने जगने का तखत पे बिस्तर, कोई उनका एक राजसी ठाट बाट नहीं है रहने का। उनका घर देख के आइए तो सुनिए, बहुत सुंदर है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं कही सकें जानप राम विराज। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुर के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या मई, देखी नगर विरागु विश्रामई। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग भर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनगेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलोकी मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई हैं, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु, रवि शशि द्युति निंदत बहुमनि रचित जरोखा भ्राजई। ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप विराजहीं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी निंदागत तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मणि दीप राजही भवन भ्राजही,
दे हरि विद्रुम रची मणिकंभ भीति विरंच विरची कनक मणि मरकत कची सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रंजन गचे। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मोंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं, मणियों रत्नों के खंभे हैं, मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला ग्रह 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 प्रति लिखे बनाए रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो उन्हें उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सभई लगाई विविध भांति करी जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूल सदा बसंत गिनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर नाना खगबाल कनिजी आए बोलत मधुर उड़ात सुआए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत भवन निपर शोभा अति पावत जहाँ तहाँ देखई निज परछाई बहुविध कूजई नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हुए पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ावई बालक कहाऊ राम रघुपति जन पालक राजद्वार सकल विधि चारु बीथी चौहट रुचिर बजारू। पालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाइये जहाँ भूप रमा निवास ताकी संपदा के मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनों कुबेर ते सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य बिकती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूर फराक रुचिर सो घाटा जहाँ जल पियई बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करई स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर है, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जई तहाँ बरन चार्यु नर तीर तीर देवन के मंदिर जहु दिस तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ हैं जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सीता तीर उदासी बस ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुषोभा कछु बरन न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखे लग बागा वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो बहुत कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है और अयोध्या के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही
जो नहीं होई तात तुम पाही बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि सोपान सुंदर नील निर्मल देखी सुर मुनि मोहहि बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मनुप गुंजारहि आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपतिक अहंकारहि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। अनुपम बावलियाँ तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा सो पुरबरन की जाय, अनमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।